सूचना प्रौद्योगिकी, जिसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। आज हम इसके दूसरे भाग में बाकी सब जो घटक हैं उसकी माहिती लेंगे। www इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी दुनिया भर में फैला जाल। इंटरनेट पर यह हमें अपनी पसंद की साइट तक पहुंचाता है। इस समय इंटरनेट पर हजारों वेब सर्वर है। वेब पेज पर सूचनाएं मल्टीमीडिया के रूप में होती है, यानी कि इसमें हमें चीज़ें पढ़ सकते हैं, सजीव चित्र देख सकते हैं और आवाज़ भी सुन सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट को सामान्यतः हम एक ही मान लेते हैं, लेकिन इंटरनेट कई तरह वर्ल्ड वाइड वेब का मिला जुला रूप है और अधिक व्यापक है। ईमेल, पत्र भेजने का इलेक्ट्रॉनिक तरीका। सबसे विशेष बात यह है कि आपका संदेश पलक झपकते ही दुनिया में कहीं भी पहुंच जाता है। इंटरनेट को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने में ईमेल का सबसे अधिक योगदान रहा है और इंटरनेट सर्फिंग करने वाले अधिकतर लोग ईमेल का इस्तेमाल करते हैं। कई वेबसाइट मुफ्त ईमेल सेवा पेश करती है। इसके अंतर्गत आप अपनी एक ईमेल पहचान बनाते हैं और उस खास साइट पर आपके पते यानी पहचान पर संदेश भेजा जा सकता है। विश्व में कहीं से और किसी भी कंप्यूटर से इंटरनेट तक पहुंचकर आप ईमेल भेज और प्राप्त कर सकते हैं। ईमेल के साथ आप चित्र, आवाज़, फाइलें भी भेज सकते हैं। रोजाना के कामकाज के अलावा बिजनेस संबंधी कार्यों में भी ईमेल का महत्व बढ़ गया है। HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वर्ल्ड वाइड वेब पर डाटा पेश करने के लिए इस कंप्यूटरी जुबान का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि www वर्ल्ड वाइड वेब पर जो पेज बनाया जाता है, उस पेज में HTML से कोडिंग करके आप वो पेज बना सकते हैं। HTTP का अर्थात हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। वर्ल्ड वाइड वेब से डॉक्यूमेंट मंगाने या भेजने के लिए इस सिस्टम का इस्तेमाल होता है। इसे भी वेबसाइट के पते में 222 से पहले लिखा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, यह दरअसल एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो आपके कंप्यूटर पर विभिन्न सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम चलाने की मदद करता है, जैसे XP, विंडोज, लिनक्स आदि। जो हम कंप्यूटर शुरुआत करते हैं और ब्राउज़र ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंचने में मदद करता है। नेटस्केप, नेविगेटर, एक्सप्लोरर इसके मुख्य उदाहरण हैं। जब हम अपने कंप्यूटर ब्राउज़र के चिन्ह पर क्लिक करते हैं तो हम इंटरनेट से जुड़ जाते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, मोज़िला ये सब ब्राउज़र कहा जाता है। सर्च इंजन, इंटरनेट सूचना का सागर है, लेकिन इस सागर में से मनमाफिक जानकारी ढूंढना कठिन काम हो सकता है। लेकिन सर्च इंजन का नाम ही सुविधा इस काम को आसान बना देती है। लगभग सभी वेबसाइटों में सर्च इंजन की सुविधा होती है, लेकिन कुछ ऐसी खास वेबसाइट भी है जो सर्च इंजन का काम करती है, जिनमें गूगल, लाइकोस और आस्क प्रमुख है। सर्च इंजन में आपको जिस बारे में माहिती चाहिए उसके संबंधित शब्द लिखने होते हैं और पलक झपकते हुए सूचना वर्ल्ड वाइड वेब से सारी जानकारी खोज लाता है। ज़्यादातर लोग सर्च इंजन में गूगल का उपयोग करते हैं। ई कॉमर्स, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, वाणिज्य। इंटरनेट की मदद से कंप्यूटर के सामने बैठे बैठे ही कारोबार करना संभव हो गया है। इसमें अब तक सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि पैसों का भुगतान किस तरह किया जाए,
लेकिन क्रेडिट कार्ड और डिजिटल हस्ताक्षर के नाम की तकनीक से इसे अब संभव कर दिया गया है। ई कॉमर्स दो तरह का होता है, B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस। इसके अंतर्गत दो कंपनियां आपस में कारोबार करती हैं। B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर। इसके तहत कंपनियां इंटरनेट के जरिए आम लोगों को सामान बेचती है, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन आदि। ब्रॉडबैंड, इसके द्वारा हम बहुत तेज़ी से इंटरनेट एक्सेस कर सकेंगे। डिजिटल और फाइबर ऑप्टिक की मदद से ब्रॉडबैंड का सपना पूरा हो पाएगा। समूचे विश्व में इस समय इस दिशा में काम हो रहा है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि इंटरनेट से आप आने वाली सूचना को अधिक तेज़ी से कंप्यूटर या फिर अन्य मशीनों पर हासिल किया जा सकता है। विशिष्ट रूपों से चित्रों और आवाज़ वाली फाइलों को अभी इंटरनेट से कंप्यूटर पर लेने में बहुत समय लग जाता है, लेकिन ब्रॉडबैंड इस काम को आसान बना देगा। बैंडविड्थ, ये किसी नेटवर्क कनेक्शन की क्षमता होती है। इस क्षमता से पता चलता है कि उस नेटवर्क में डाटा का प्रवाह कितनी गति से हो रहा है। जितनी अधिक बैंडविड्थ होगी, इंटरनेट आदि से डाउनलोड भी उतनी ही तेज़ी से किया जा सकता है। तो बैंडविड्थ जितनी ज़रूरत से काम करेगा, उतनी ज़रूरत से हम अपना डेटा डाउनलोड कर सकते हैं और अपलोड भी कर सकते हैं। वायरस, ये एक तरह घुसपैठिया कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो नेटवर्क या फिर कंप्यूटर आकर ऑपरेटिंग सिस्टम को तबाह कर देता है। ये टेलीफोन लाइन या फिर फ्लॉपी या डिस्क या पेनड्राइव के जरिए या ईमेल के जरिए घुसपैठ करता है। आजकल ईमेल के जरिए वायरस भेजे जाने लगे। पिछले दिनों आई लव यू वायरस के जरिए कुछ हैकरों ने दुनिया भर के कंप्यूटर सिस्टम को तबाह कर करोड़ों का नुकसान पहुंचाया था। हैकर उसे कहते हैं जो कंप्यूटर से डेटा चुराते हैं और एक जगह से दूसरी जगह डेटा ले जाते हैं। तो कंप्यूटर की भाषा में कंप्यूटर डेटा चोर को हैकर बोलते हैं। ISP, इसका मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी वो कंपनी जो इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराती है। ये कंपनियां ऑप्टिक फाइबर, टेलीफोन लाइन या फिर केबल के जरिए अपनी सेवा उपलब्ध कराती है। अभी तक टेलीफोन लाइन का तरीका अधिक प्रचलित था, लेकिन अब ऑप्टिक फाइबर और केबल के जरिए इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने लगे हैं। इस सेवा के लिए IPS प्रति घंटे के हिसाब से पैसे लेते हैं, लेकिन कई IPS ने फ्री सेवा भी शुरू की है। उनकी आय का स्रोत इंटरनेट सेवा के साथ आने वाले विज्ञापन यानी कि जाहिरात होता है। ASP, इसका मतलब होता है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, यानी ये इंटरनेट और इससे जुड़े कारोबार की ज़रूरत के अनुरूप सॉफ्टवेयर आदि तैयार करते हैं। ई कॉमर्स को दुनिया में उनकी ज़रूरत रोज़ बढ़ती जा रही है, जिससे ASP हमें उपयोगी सहूलत प्रदान करते हैं। 3G और 4G फ़ोन, आजकल जिन मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल हो रहा है ये दूसरी पीढ़ी का है, लेकिन अब तीसरी और चौथी पीढ़ी के मोबाइल फ़ोन विकसित करने की दिशा में काम करने होने लगा है। इस सेल फ़ोन की विशेषता ये है कि इनमें हम PC की तरह इंटरनेट देख सकेंगे, मल्टीमीडिया संदेशा भेजना आसान हो जाएगा और सूचना भेजने की रफ्तार बहुत तेज़ हो जाएगी। आजकल 4G फ़ोन ज़्यादा चल रहे हैं और थोड़े ही दिनों में 5G भी आने लगेगा। SMS और EMS, जिस तरह इंटरनेट पर ईमेल के जरिए संदेश भेजते हैं, उसी तरह मोबाइल फ़ोन से छोटे छोटे लिखित संदेश भी किसी तरह मोबाइल पर भेज जा सकते हैं। इन संदेशों को SMS यानी शॉर्ट मैसेज सर्विस कहते हैं। दुनिया भर में
एसएमएस काफ़ी लोकप्रिय है, लेकिन इनके आकार की सीमा निर्धारित होती है। इसके अधिक करने के लिए इंस्टेंट मैसेज सर्विस यानी ईएमएस विकसित करने पर काम हो रहा है, जिसमें लंबे संदेश, चित्र, गीत, पिक्चर, फाइल आदि शामिल होंगी और भेजे जा सकेंगे। इंटरनेट टेलीफोनी। इंटरनेट की दुनिया की अगली क्रांति इंटरनेट टेलीफोनी होगी। इसके जरिए इंटरनेट का इस्तेमाल टेलीफोन की तरह किया जा सकेगा। इससे टेलीफोन कॉल पर आने वाला भारी खर्च भी बच जाएगा। कुछ पश्चिमी देशों ने तो इनका प्रचलन लोप भी हो गया है। इसमें वॉइस ऑफ इंटरनेट तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। कई देशों में परंपरागत टेलीफोन कंपनियों ने इसके खतरे को भांपते हुए इसे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वे असफल हो रही है और आज ज़्यादातर लोग इंटरनेट टेलीफोन से बात करते हैं। सर्वर, ये किसी नेटवर्क का ऐसा कंप्यूटर होता है जो कि सारे नेटवर्क के लिए किसी एक खास काम की जिम्मेदारी संभालता है। उदाहरण के लिए अगर किसी नेटवर्क में प्रिंट सर्वर होता है तो नेटवर्क के सभी कंप्यूटर के प्रिंट निकालने संबंधित काम को देखा करेगा। आजकल गवर्नमेंट की जितनी भी भर्तियां होती हैं उसके लिए अलग अलग सर्वर होते हैं। उदाहरणतः ओजस पर बहुत सी गवर्नमेंट की नौकरियां हैं, उसका विज्ञापन हम देख सकते हैं। ओजस एक सर्वर है। फैक्स, इसे फैक्सीमाइल भी कहते हैं। ये रेडियो तरंगों या फिर टेलीफोन लाइन से लिखित जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह भेजना और उसी स्वरूप में हासिल करना संभव बनाता है। साधारणतः फैक्स मशीन से जब सूचना भेजी जाती है तो वो उसकी लिखित और ग्राफिक जानकारी को स्कैन कर लेती है और टेलीफोन नेटवर्क से दूसरे फैक्स मशीन तक भेजी जाती है, जहां उसे उसके मूल स्वरूप में हासिल कर लिया जाता है। इंटरनेट और सूचना क्रांति के आने बाद इंटरनेट से भी फैक्स भेजना संभव हो गया है। यहाँ तक मोबाइल फ़ोन पर भी आप फैक्स हासिल कर सकते हैं। मॉडेम, डिजिटल डेटा भेजने के लिए मॉडेम का इस्तेमाल किया जाता है। जब हम किसी कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन के जरिए इंटरनेट से जोड़ते हैं तो वहाँ भी ये काम मॉडेम का ही होता है। ये डिजिटल डाटा को एनालॉग सिग्नल में बदलकर तरंगों के रूप में भेजा जाता है। ब्रॉडबैंड सेवा के साथ मॉडेम जुड़ा जाता है।